हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रज्ञेश, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 45 डिग्री पे फाइंड करते हैं। So for that, consider the right triangle ABC. Right angle at B and angle B is equal to 45 डिग्री। ये जो ट्राइंगल ABC है उसमें एंगल B राइट एंगल है और एंगल B की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। इसका मतलब कि एंगल C की वैल्यू भी 45 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये जो तीन एंगल है उसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल C 45 होगा तो ये 45 प्लस एंगल A 45 90 होगा और एंगल B की वैल्यू कितनी है 90। सो 90 प्लस 90 180 होगा। अब ये ट्राइंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो उसका मतलब ये होगा कि एंगल A और एंगल C के सामने वाली जो साइड है वो सेम होगी। तो एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है BC और एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है AB। तो उसका मतलब ये होगा कि BC इज इक्वल टू AB। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें साइड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। सो फॉर दैट लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A। हम ये जो सेम साइड है AB और BC उसके इज इक्वल टू A एज्यूम कर लेते हैं। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट दैट हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें हम AB और BC की वैल्यू पुट करते हैं, तो इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि AB और BC दोनों की वैल्यू क्या है A है। सो इट इज इक्वल टू twice A square. Therefore AC square is equal to twice A square. Therefore AC is equal to square root twice A square. Therefore AC is equal to square root 2 times A. तो ये जो ट्राइंगल है उसमें AC की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स A। अब हम ये जो एंगल A है उसको रेफरेंस लेते हैं, तो एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है BC, तो BC क्या होगी साइड अपोजिट टू एंगल। और हाइपोटेनस AC के अलावा एंगल A के साथ जुड़ी हुई साइड कौन सी है AB। सो AB होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल और AC क्या है लॉन्गेस्ट साइड, सो इट इज दी हाइपोटेनस। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट फाइंड करते हैं साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, अब एंगल A की वैल्यू कितनी है 45। सो साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू वी कैन राइट साइन 45 डिग्री। नाउ साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी है BC और इसकी वैल्यू कितनी है A। सो इट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कौन सी है AC और उसकी वैल्यू कितनी है √2 टाइम्स A। सो इट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स A, और यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की 45 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई √2। वैसे हम cos 45 डिग्री फाइंड करते हैं, cos 45। नाउ cos इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है AB और AB की वैल्यू कितनी है A, और हाइपोटेनस AC है और उसकी वैल्यू है √2 टाइम्स A, और यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2। सो cos 45 की वैल्यू भी कितनी है 1 डिवाइडेड बाई √2। अब हम tan फाइंड करते हैं, tan 45 डिग्री। नाउ tan इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल, और यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी है BC और उसकी वैल्यू कितनी है A, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है AB और उसकी वैल्यू है A। सो इट इज इक्वल टू 1। नाउ cot 45 डिग्री।
Now cot is the reciprocal of tan. That means we can write cot 45 is equal to 1 divided by tan 45 और tan 45 की वैल्यू है 1. So it is equal to 1 divided by 1 is equal to 1. Now sec 45. Now sec is the reciprocal of cos. So sec 45 is equal to 1 divided by cos 45 and cos 45 की वैल्यू कितनी है 1 divided by root 2. So we can write 1 divided by root 2. So it is equal to root 2. So sec 45 is equal to root 2. Now cosec 45 degree. Now cosec is the reciprocal of sine. So we can write cosec 45 is equal to 1 divided by sin 45 and sin 45 की वैल्यू कितनी है 1 divided by root 2. So it is equal to 1 divided by root 2. So it is equal to root 2. So these are the values of trigonometric ratio for the angle 45 degree. Sin 45 degree is equal to 1 divided by root 2, cos 45 is equal to 1 divided by root 2, tan 45 is equal to 1, cot 45 is equal to 1, sec 45 is equal to root 2 and cosec 45 is equal to root 2. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री पे फाइंड करते हैं. So for that consider the equilateral triangle. Equilateral triangle means all sides of triangle are same. That means AB is equal to BC is equal to AC and also all angles are same. Means angle A is equal to angle B is equal to angle C. Now draw a perpendicular AD from point A to side BC. So AD is the perpendicular from point A to side BC. Now consider the two triangle ABD and triangle ACD. Now in triangle ABD angle B is 60 degree and in triangle ACD angle C is 60 degree and this angle D in ABD is 90 degree and angle D in ACB is also 90 degree. Now angle B is 60 degree, angle D is 90 degree. So this angle A must be 30 degree क्योंकि ट्रायंगल में जो तीन एंगल है उसका सम कितना होगा 180 डिग्री. तो ये जब 30 डिग्री होगा तभी ये जो तीन एंगल है उसका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि 60 प्लस 90 कितना होता है 150 एंड 150 प्लस 30 करोगे तो 180 आएगा. वैसे ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 30 डिग्री क्योंकि तभी 90 प्लस 60 प्लस 30 180 डिग्री होगा. अब ये जो दो ट्राइंगल है उसमें ये जो ए बी साइड है वो ए बी और ए सी दोनों सेम है और ए डी कॉमन साइड है. ये जो ए डी है वो कॉमन साइड है और दो साइड सेम है, तीन एंगल सेम है. डेट मीन्स ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसमें तीनों एंगल सेम है और ये जो ए डी है कॉमन साइड है डेट मीन्स वो भी सेम है और ए बी इज इक्वल टू ए सी है. इसीलिए ये जो ट्राइंगल है दो वो कॉन्ग्रुएंट है. तो उसका मतलब ये हुआ कि बी डी इज इक्वल टू सी डी. ये जो दो साइड है वो सेम होगी. अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें जो ट्राइंगल है उसकी साइड मालूम होनी चाहिए. तो हम ये जो ट्राइंगल है ए बी डी कंसिडर करते हैं उसमें एंगल डी कितना है 90 डिग्री और हम ये जो साइड ए बी है उसकी वैल्यू एज्यूम करते हैं ट्वाइस है. लेट ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस है. अब ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए होगा तो बी सी इज इक्वल टू भी ट्वाइस ए होगा क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी एंड बी डी एंड डी सी आर डी equal. That means BD is the half of the BC. So side BD is equal to BC divided by 2. अब BC की वैल्यू कितनी है ट्वाइस है क्योंकि AB की वैल्यू ट्वाइस है एंड AB is equal to BC. So it is equal to twice A divided by 2. So it is equal to A. So BD की वैल्यू कितनी होगी A. अब हमें ट्राइंगल ABD में
साइड AD की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABD, by using Pythagoras theorem, we can write that hypotenuse AB square is equal to BD square plus AD square। अब हम ये जो इक्वेशन है उसमें AB और BD की वैल्यू पुट करते हैं। तो AB की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस है। सो इट इज इक्वल टू ट्वाइस A होल स्क्वायर, एंड BD की वैल्यू है A, सो इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। नाउ ट्वाइस A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देयरफॉर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। नाउ 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। देयरफॉर AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर। देयरफॉर AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 टाइम्स A, क्योंकि A स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो तो कितना आएगा? A आएगा। सो ये जो ट्राइंगल है ABD, उसमें AD की वैल्यू आएगी √3 टाइम्स A। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 30 डिग्री एंगल पे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम एंगल BAD कंसिडर करते हैं। तो एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है? BD। सो एंगल A की रेफरेंस में ये जो BD होगी वो साइड ऑपोजिट टू एंगल होगी, और ये जो AD होगी वो साइड एडजेसेंट टू एंगल होगी, और AB इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो इट इज द हाइपोटेनस। सो साइन A इज इक्वल टू साइन 30 होगा, क्योंकि एंगल A की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, एंड साइन इज द रेशियो ऑफ साइड ऑपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू एंगल कौन सी है? BD, और BD की वैल्यू कितनी है? A। सो इट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कौन सी है? AB, और उसकी वैल्यू है ट्वाइस है। सो A डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। अब A कैंसिल हो जाएगा तो साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। अब हम cos 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो कोसाइन इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है? AD, एंड हाइपोटेनस कौन सी है? AB, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल की वैल्यू कितनी है? √3 टाइम्स A, एंड हाइपोटेनस की वैल्यू है 2 टाइम्स A, सो डिवाइडेड बाई ट्वाइस A। A कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी √3/2। अब हम tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ tan इज द रेशियो ऑफ साइड ऑपोजिट टू एंगल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल, और यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू एंगल है BD, और BD की वैल्यू है A, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल है AD, और AD की वैल्यू है √3 टाइम्स A। सो इट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स A। A कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। नाउ cot 30, now cot is the reciprocal of tan, so it is equal to 1 divided by tan 30, so it is equal to 1 divided by √3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू है 1/√3, so it is equal to √3। now next is sec 30, now sec is the reciprocal of cos, so it is equal to 1 divided by cos 30, and cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2, so it is equal to 1 divided by √3/2, so it is equal to 2/√3। next cosec 30, now cosec is the reciprocal of sin 30, so it is equal to 1 divided by sin 30, now it is equal to 1 divided by 1/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू है 1/2, so cosec 30 is equal to 2। so these are the values of trigonometric ratio for the angle 30 degree। now similarly you can find the values of trigonometric ratio for the angle 60 degree by considering angle B in triangle ABD, और trigonometric ratio sin की वैल्यू 60 डिग्री पे आएगी
√3/2। कॉस की वैल्यू कॉस 60 डिग्री पे आएगी 1/2। 60 डिग्री पे tan की वैल्यू आएगी tan 60 इज इक्वल टू √3 और cot 60 की वैल्यू आएगी 1/√3। sec 60 की वैल्यू आएगी ट्वाइस एंड cosec 60 की वैल्यू आएगी 2/√3। So these are the values of trigonometric ratio for the angle 30 degree and 60 degree। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एंगल 0 डिग्री पे कितनी होती है वो फाइंड करेंगे। सो फॉर दैट कंसीडर द राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब ये जो राइट ट्राइंगल ए बी सी है उसमें एंगल बी की वैल्यू कम होगी तो साइड बी सी की वैल्यू भी कम होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही एंगल ए की वैल्यू कम होती है वैसे साइड बी सी की वैल्यू कम होती है। एंगल ए की वैल्यू और ज़्यादा कम होती है तो एंगल बी सी की वैल्यू भी और ज़्यादा कम होती है। और एंगल ए की वैल्यू जब 0 होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइड बी सी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। सो एंगल ए की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री होती है तो साइड बी सी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। और जैसे ही एंगल ए की वैल्यू कम होती है तो साइड ए सी की वैल्यू भी कम होती है और एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो साइड ए सी की वैल्यू कितनी होती है साइड ए बी के जितनी होती है। सो एंगल ए की वैल्यू 0 होती है तो साइड ए सी की वैल्यू कितनी होती है ए बी जितनी होती है। नाउ ये जो ट्राइंगल है उसमें एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन ए दैट मीन्स साइन 0 क्या होगा साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस और साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी है बी सी एंड हाइपोटेनस कौन सी है ए सी। सो इज इक्वल होगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। अब जैसे एंगल ए की वैल्यू 0 होगी तो बी सी की वैल्यू कितनी होती है 0। सो इट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए सी। सो इज इक्वल टू आएगा 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। अब कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस और यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट पे साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है ए बी एंड हाइपोटेनस कौन सी है ए सी। सो इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। लेकिन जब एंगल ए की वैल्यू 0 होती है तो ए सी की वैल्यू कितनी होती है ए बी के बरोबर। सो इट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी क्योंकि एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो साइड ए सी की वैल्यू कितनी होती है ए बी के बरोबर और ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1। सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट tan 0। tan इज दी रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल और यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल कौन से है बी सी एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन से है ए बी। सो इट इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी और जब एंगल ए की वैल्यू 0 होती है तो बी सी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। सो इट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 0। सो tan 0 इज इक्वल टू 0। नाउ cot 0। नाउ cot is the reciprocal of tan. So it is equal to 1 divided by tan 0. So it is equal to 1 divided by 0. Now this 1 divided by 0 is not defined. So cot 0 is not defined. Next is the sec 0. Now sec is the reciprocal of cos. So it is equal to 1 divided by cos 0 and cos 0 is the 1. So it is equal to 1 divided by 1 is equal to 1. Now next is the cosec 0 and cosec is the reciprocal of sine. So it is equal to 1 divided by sine 0. So it is equal to 1 divided by 0 and 1 divided by 0 is not defined. So cosec 0 is not defined. So sine 0 is equal to 0, cos 0 is equal to 1, tan 0 is equal to 0, cos 0 not defined, sec 0 is equal to 1 and cosec 0 is equal to not defined. So these are the values of trigonometric ratio for the angle 0 degree. अब हम trigonometric ratios की वैल्यू एंगल 90 डिग्री पे फाइंड करेंगे. सो फॉर दैट कंसिडर द राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है उसमें एंगल बी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे ही साइड ए बी की वैल्यू डिक्रीज होगी और ये जो एंगल ए है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी
तो साइड ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सो एंगल ए अप्रोच टू 90 डिग्री एंड साइड ए बी अप्रोच टू 0। सो एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइड ए बी की वैल्यू 0 डिग्री। और जैसे जैसे एंगल ए की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे हाइपोटेनस AC की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। और एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री होती है तब ये जो हाइपोटेनस AC है उसकी वैल्यू साइड BC के बराबर होती है। मीन्स जब एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री होती है तब साइड AC इज इक्वल टू साइड BC होगी। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे फाइंड करेंगे। साइन A इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री एंड साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस। और ट्राइंगल ABC में एंगल A की रेफरेंस में साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी होगी, BC एंड हाइपोटेनस कौन सी होगी, AC। सो इट इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AC। और जब एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब ये जो साइड AC है उसकी वैल्यू BC के बराबर होगी। सो इट इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई BC। क्योंकि एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब साइड AC की वैल्यू BC के बराबर होगी और BC डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू 1। सो साइन 90 इज इक्वल टू 1 आएगा। अब cos 90 की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ cos इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस। और एंगल A की रेफरेंस में साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है, AB एंड हाइपोटेनस कौन सी है, AC। सो इट इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। और जब एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब साइड AB की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सो इट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू 0। सो cos 90 इज इक्वल टू 0। अब हम tan 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ tan इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल। और एंगल A की रेफरेंस में साइड अपोजिट टू एंगल कौन सी है, BC एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है, AB। सो इट इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AB। अब एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब ये जो साइड AB है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। सो इट इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई 0 and BC divided by 0 is not defined. Now next, cot 90. Now cot is the reciprocal of tan and tan is the ratio of BC to AB. So cot is the ratio of AB to BC. अब AB की वैल्यू कितनी है, 0. So it is equal to 0 divided by BC. So it is equal to 0. So cot 90 is equal to 0. Now next one is sec 90 degree. Now sec is the reciprocal of cos, so it is equal to 1 divided by cos 90 degree and cos 90 is equal to 0, so it is equal to 1 divided by 0 and 1 divided by 0 is not defined. So sec 90 is not defined. Now next one is cosec 90 degree and cosec is the reciprocal of sine, so it is equal to 1 divided by sine 90 degree and sin 90 degree is equal to 1, so it is equal to 1 divided by 1 is equal to 1. So cosec 90 degree is equal to 1. So sin 90 degree is equal to 1, cos 90 degree is equal to 0, tan 90 degree is equal to not defined, cot 90 degree is equal to 0, sec 90 degree is equal to not defined and cosec 90 degree is equal to 1. So these are the values of trigonometric ratio for the angle 90 degree. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे याद रखें वो ट्रिक समझते हैं। तो आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की वैल्यू याद करनी है और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है उसकी मदद से आप ये जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू लिख सकोगे। तो कैसे वो हम समझते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है उसकी 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, 0, 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, 1/2, 45 डिग्री पे कितनी है, 1/√2, 60 डिग्री पे कितनी है, √3/2 एंड 90 डिग्री पे कितनी है, 1। अभी जो कोसाइन रेशियो है उसकी वैल्यू आपको याद करने के लिए ये जो साइन की वैल्यू है इसको उल्टा देना। दैट मीन्स ये जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो cos 0 की वैल्यू आएगी, साइन 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू आएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो cos 30 की वैल्यू √3/2 आएगी और साइन 45 की वैल्यू जितनी है उतनी ही cos 45 की वैल्यू आएगी।
और साइन 30 की वैल्यू जितनी है उतनी कॉस 60 की आएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, सो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आएगी। अब साइन 0 की वैल्यू जितनी होगी उतनी कॉस 90 की आएगी। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 आएगी। तो कोसाइन रेशियो पे हमने ये जो साइन रेशियो की वैल्यू है उसको उल्टा दिया, मीन्स साइन 90 की वैल्यू जितनी होगी उतनी कॉस 0 की आएगी, साइन 60 की वैल्यू जितनी होगी उतनी कॉस 30 की आएगी, साइन 45 की जितनी होगी उतनी कॉस 45 की आएगी, साइन 30 की जितनी होगी उतनी कॉस 60 की आएगी, एंड साइन 0 की वैल्यू जितनी होगी उतनी कॉस 0 की आएगी। नाउ अब tan इज द रेशियो ऑफ साइन टू कोसाइन। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये जो साइन रेशियो है उसको हम कोसाइन रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमें tan रेशियो की वैल्यू मिलेगी। सो 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, सो tan 0 की वैल्यू आएगी 0। अब 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे तो 1/√3 आएगा। सो tan 30 की वैल्यू आएगी 1/√3 और 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 करेंगे तो 1 आएगा। सो tan 45 की वैल्यू आएगी 1। वैसे ही √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 करेंगे तो √3 आएगा और tan 60 की वैल्यू √3 है। और 1/0 तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सो tan 90 इज नॉट डिफाइंड। सो tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, साइन रेशियो को कोसाइन रेशियो से डिवाइड करना है। अब हम कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉट के लिए आपको क्या करना है, कॉस रेशियो को साइन रेशियो से डिवाइड करना है, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉस रेशियो डिवाइडेड बाई साइन रेशियो, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 0 और 1 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। सो कॉस 0 इज नॉट डिफाइंड। और कॉट 30 की वैल्यू कितनी आएगी, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 मीन्स √3 आएगी। और कॉट 45 के लिए 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 मीन्स 1। सो कॉट 45 की वैल्यू 1 आएगी। अब कॉट 60 तो उसके लिए 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। सो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। और कॉट 19 के लिए आपको 0 डिवाइडेड बाई 1 करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस 19 की वैल्यू 0 है एंड साइन 19 की वैल्यू 1 है, एंड 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। सो कॉट 19 इज इक्वल टू 0। नाउ sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सो 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1। सो sec 0 इज इक्वल टू 1। √3/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 2/√3। सो sec 30 इज इक्वल टू 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, √2। सो sec 45 इज इक्वल टू √2। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 2। सो sec 60 इज इक्वल टू 1/2। एंड 0 का रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सो sec 90 इज नॉट डिफाइंड। नाउ cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन and cosec 0 is equal to 1 divided by sin 0, that means 1 divided by 0 and 1 divided by 0 is not defined. So cosec 0 is not defined. अब 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, so cosec 30 is 2. 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, so cosec 45 is √2. √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3. So cosec 60 is 2/√3 and 1 का रेसिप्रोकल होगा 1. So cosec 90 is equal to 1. So these are the values of trigonometric ratio for the angle 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Now we will solve some questions related to trigonometric ratios of some specific angles. Question 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 5 cm and angle ACB is equal to 30 degree. Determine lengths of the sides BC and AC. अब हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC, और उसमें एंगल B राइट एंगल है और साइड AB की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और हमें साइड BC
और AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से फाइंड करेंगे। नाउ साइन C इज इक्वल टू साइन 30 एंड साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और ये जो एंगल C है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, AB। सो AB होगी साइड अपोजिट टू एंगल एंड AC हाइपोटेनस है। सो साइन 30 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू, और AB की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 डिवाइडेड बाई AC, देयरफॉर 1/2 टाइम्स AC इज इक्वल टू 5 होगा। हम ये जो AC है उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आए, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2। हमने क्या किया, ये जो 2 है उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड ले गए, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये जो AC है उसकी वैल्यू कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम कोसाइन रेशियो यूज करते हैं। नाउ cos 30, नाउ कोसाइन इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल कौन सी है, BC, एंड हाइपोटेनस कौन सी है, AC, एंड cos 30 इज √3/2, देयरफॉर √3/2 इज इक्वल टू, अब BC की वैल्यू फाइंड करना है और AC की वैल्यू कितनी है, 10, सो BC डिवाइडेड बाई 10 आएगा, देयरफॉर √3/2 टाइम्स 10 इज इक्वल टू BC। हम ये जो 10 है उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड ले गए, अब 2 5 10 होगा, देयरफॉर 5 टाइम्स √3 इज इक्वल टू BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। सो BC की वैल्यू कितनी होगी, 5 टाइम्स √3 सेंटीमीटर, एंड AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन 2, इवेल्युएट 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसमें हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम ये tan 45, cos 30 और sin 60 की वैल्यू पुट करते हैं। अब tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, सो tan स्क्वायर 45 क्या होगा, 1 स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, सो cos स्क्वायर 30 क्या होगा, √3/2 होल स्क्वायर, और sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, सो sin स्क्वायर 60 क्या होगा, √3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी, एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1, सो इट इज इक्वल टू 2। सो ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आएगी 2, सो आंसर इज 2। सो फ्रेंड, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सम स्पेसिफिक एंगल यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे कितनी होती है वो हमने फाइंड किया, और अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।